तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स उसके वो एट्रीब्यूट होते हैं जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडेबिलिटी को और यूजफुलनेस को बढ़ाते हैं। मींस ये एक टाइप से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ये क्वालिटीज होती है तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही डिसीजन लेने में यूजफुल होती है। कौन कौन सी क्वालिटी है यहाँ देखते हैं हम। रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, ये क्वालिटीज होती है एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, या फिर ये कहें कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज़्यादा यूजफुल हो जाती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है और उससे आप सही डिसीजन ले सकते हो। चलिए रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है जिस पर आप विश्वास कर सको, बिलीव कर सको, रिलाई कर सको। ठीक है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सको, विश्वास कर सको, और वो क्रेडिबल होना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एरर फ्री होना चाहिए, मीन्स उसमें किसी भी टाइप की कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाने में गलतियां की है, एरर की है, तो उससे आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बायस्ड नहीं होना चाहिए, मीन्स किसी के आग्रह में आके, किसी के कहने में आके उस इंफॉर्मेशन से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भरोसे योग्य हो सके, रिलायबल होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए और एरर फ्री होना चाहिए और बायस्ड नहीं होना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस इवेंट जैसा हुआ था, उसके जो भी मेजरमेंट थे, जो भी अमाउंट उससे एसोसिएट थे, उसे उसी फॉर्म में आपको कन्वे करना चाहिए यूजर तक, ताकि यूजर उससे सही डिसीजन ले सके। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्रेडिबल होना चाहिए, इसके लिए आप उसे इंडिपेंडेंट पार्टी द्वारा वेरीफाई करवा सकते हो। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जो मेथड आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाने में यूज कर रहे हो, वही मेथड उस पार्टी द्वारा वेरीफाई करने में भी यूज होना चाहिए। या फिर आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को उन इंडिपेंडेंट पार्टीज द्वारा यूज की जाने वाली मेथड का यूज करके ही बनाएंगे। तो आपको सेम मेथड का यूज करना है ताकि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज्यादा फेथफुल हो सके, न्यूट्रल हो, मीन्स उसमें किसी भी प्रकार का एरर की गुंजाइश न हो, और क्रेडिबल हो सके, विश्वास करने योग्य हो सके इंफॉर्मेशन, इसी हमें बनाना चाहिए। दोस्तों अब देखते हैं अगली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यहाँ पर हमारे पास अगला बॉक्स 3 है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आगे हम आने वाले वीडियोस में इसे कवर करेंगे। अगली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है रिलीवेंस। रिलीवेंस क्या होता है दोस्तों? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें जो अवेलेबल हो रही है वो सही टाइम पे होना चाहिए। अगर समय निकलने के बाद वो इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। अगर सही समय पर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हम सही समय पर उसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं और उससे फीडबैक ले सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए उसके सही समय पर अवेलेबल होना जरूरी होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को या उनके आउटकम्स को प्रिडिक्ट करते हैं और पास्ट में होने वाले इवेंट्स को इवेल्युएट करते हैं, उन्हें करेक्ट करते हैं और कंफर्म करते हैं। सोचो अगर कभी हमारे कंपनी के सेल्स डाउन हो रहे हो और वो इंफॉर्मेशन हमें बहुत लेट मिलती है, तो उस केस में क्या होगा
कि सही समय पर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाने के कारण हम लगातार उसी तरीके से काम करते रहेंगे जिस तरीके से काम पहले करते आ रहे हैं, और जिससे हमारी कंपनी की सेल्स डाउन होते जा रही है। अगर सही समय पर हम उस इंफॉर्मेशन को ले सकते तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम सही डिसीजन ले सकते थे, बट सही समय पर वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो रिलीवेंस का मतलब ये है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें सही टाइम पर मिलना चाहिए ताकि हम उसके आने वाले आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सकें। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकें, इसलिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है? अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समझने लायक होना चाहिए, मीन्स समझ में आने जैसी होना चाहिए। जो डिसीजन मेकर होते हैं उन्हें वो इंफॉर्मेशन इजीली समझ में आ जानी चाहिए, वो उसे इजीली इंटरप्रेट कर सके, ऐसी होना चाहिए। दोस्तों, जिस सेंस में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की गई है उसी सेंस में उसे कन्वे होना चाहिए। मीन्स आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो, जो इवेंट कन्वे करना चाहते हो, वो किसी और सेंस में कन्वे हो रही है यूजर तक या डिसीजन मेकर तक, तो यहाँ पर आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में या उसे बनाने में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, गलतियां हैं। दोस्तों, एक अच्छे कम्युनिकेशन में और एक बुरे कम्युनिकेशन में यही अंतर होता है कि जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो वो उसी सेंस में दूसरे तक पहुंच रहा है या नहीं। आप जो चीज उसे समझाना चाहते हो वो चीज वो समझ रहा है या नहीं, या फिर वो कुछ और उसका मीनिंग निकाल रहा है। तो यही फर्क होता है एक अच्छे और बुरे कम्युनिकेशन में। आपका कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब रिसीवर जो है उसे उसी सेंस में इंटरप्रेट करे जिस सेंस में आपने उसे सेंड किया था। अकाउंटेंट को कंपेरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, उसमें रिलीवेंस और रिलायबिलिटी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब समझना, किसी भी इंफॉर्मेशन को जिस सेंस में कन्वे किया जा रहा है उसी सेंस में इंटरप्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडेबिलिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक अकाउंटेंट जो इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है वही इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकर्स समझ सके या उसे इंटरप्रेट कर सके, तो आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फ्रूटफुल डिसीजन या सही डिसीजन लिए जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अगली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है कंपेरेबिलिटी। दोस्तों, कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो कंपेरेबल है या नहीं। आप अलग अलग टाइम पीरियड के साथ उसे कंपेयर कर सकते हो या नहीं। आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसी दूसरी एंटिटी, दूसरी कंपनी, दूसरी फर्म के साथ उसे आप कंपेयर कर सकते हो या नहीं। जैसे कि अगर हम शेयर मार्केट में मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मनी इन्वेस्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि पास्ट में उस कंपनी द्वारा कैसा परफॉर्म किया गया था। उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही हम उसके फ्यूचर आउटकम्स के डिसीजन लेते हैं या उसके फ्यूचर आउटकम के प्रिडिक्शन करते हैं। उसके बेसिस पे ही हम उसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं। तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होना चाहिए। उसे हम पास्ट से मीन्स पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड से कंपेयर कर सकते हो, या फिर हमारे जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है हम किसी और कंपनी के साथ उसे कंपेयर कर सकते हैं या
नहीं, ऐसा होना चाहिए। इट मीन्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेरेबल बनाने के लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट में कॉमन पीरियड्स होना चाहिए। मीन्स जैसे हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। कॉमन पीरियड में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बनाना चाहिए जिससे वो इजीली कंपेयर की जा सके। और कॉमन यूनिट्स का यूज होना चाहिए। जैसे हम अगर अपने इंडिया की बात करें तो अकाउंटिंग के लिए हम रुपीस का यूज करते हैं और भी दूसरी कंट्रीज अलग अलग यूनिट्स का यूज करते हैं, बट हम यहाँ पर रुपीस का यूज करते हैं जिससे हम इजीली उसे कंपेयर कर सकें। मेजरमेंट के लिए हम रुपीस का यूज करते हैं और फॉर्मेट जो होता है रिपोर्टिंग का वो भी सेम होना चाहिए जिससे हम उसे आसानी से कंपेयर कर सकें। तो दोस्तों यही थी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई सवाल या सुझाव देने के लिए कमेंट करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।